हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, आपका वास्तविक संख्या। कौन चैप्टर लेके आए हैं? वास्तविक संख्या। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सुनिए, हम लेके आए हैं आप सबों के बीच वास्तविक संख्या। ये आपका एग्जाम में बराबर सवाल पूछते हैं, साथ ही साथ ये कंपटीशन लेवल में भी वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। हम इनका इस अंदाज से अभी आपको लेक्चर जो देंगे, 2 मिनट का जो हम लेक्चर देंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। क्योंकि वो लेक्चर अगर आप सुन लेते हैं तो पूरा का पूरा वास्तविक संख्या अभी का अभी आप बनाने सीख जाएंगे। इसलिए चलिए ध्यान से वो लेक्चर को आप लोग सुनिए। हम कहना क्या चाह रहे हैं सुनिएगा। तो इसका बहुत आसान लॉजिक है, इसका लॉजिक है बहुत आसान है। पहला कहता है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा वो परिमेय होगा। क्या मतलब? यानी ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। यानी 4 का वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल निकला, यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा पहला वो कंडीशन में परिमेय होगा। उसी तरह 9 किसका? 3 का। 25 बाबू रे किसका होगा? 5 का। और पहला कंडीशन ये परिमेय होने का, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है परिमेय होने का, 3-4 कंडीशन बताएंगे कब कब परिमेय होता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है p बाई क्यूब के रूप का हो। दूसरा क्या कंडीशन कहा? कि p बाई क्यू के रूप का हो। यानी ऊपर वाले को p कहते हैं तो नीचे वाले को q कहते हैं। और इसमें एक बात ये कह रहा है q के जगह 0 ना हो, q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। इसी में तीसरा कहता है कि एक ही अंक से कटना नहीं चाहिए। जैसे ये अभी आपका परिमेय नहीं है, ये कटेगा। 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, 1/, क्या हो गया बाबू रे? 2। अब ये परिमेय हो गया। परिमेय का क्या नियम बोले? p बाई क्यू के रूप का हो, दूसरा q के जगह 0 नहीं हो, तीसरा एक ही अंक से कटना नहीं चाहिए, तब जाके वो क्या होगा? परिमेय। तो परिमेय का ये सीख गया दूसरा नियम। अब तीसरा कंडीशन, परिमेय का तीसरा कंडीशन कहता है इसका दशमलव प्रसार शांत हो। कहने का मतलब अगर 2.46 है और 46 ये डॉट डॉट है, यह अशांत है, डॉट डॉट गया है, अशांत यानी अपरिमेय है। और वही अगर हम कह देते हैं 6, 7, 8 कुछ भी है, ये फुल स्टॉप है, शांत है, तो ये परिमेय होगा। ये शांत है तो क्या होगा बाबू? परिमेय। यानी जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वह परिमेय, शांत नहीं होगा अपरिमेय। ये परिमेय हो गया। 2 कंडीशन। 3 कंडीशन ये परिमेय होने का है। अब हम बताते हैं अपरिमेय कब होगा। अपरिमेय कब होगा? परिमेय होने का सीख गए। फिर से सुनिए, परिमेय होने का शर्त बताता है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया वह परिमेय क्या होगा बाबू रे? वह परिमेय होगा। और जिसका, फिर देखिए, p बाई क्यू के रूप का है और एक ही अंक से नहीं कट रहा, यह परिमेय है। जिसका वर्ग, जो दशमलव प्रसार जिसका शांत है वह परिमेय। अब अपरिमेय होने के लिए बताते, सीख गए ना? अब अपरिमेय कब होगा? सुनो बाबू रे, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा वो अपरिमेय, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, यह अपरिमेय होगा। उसी तरह √7 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, वो अपरिमेय होगा। और तीसरा, ये डॉट डॉट गया है ना, अशांत है तो अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। और एगो स्पेशल केस ले लो, ये पाई भी एक अपरिमेय होता, पाई भी क्या होता है? अपरिमेय। अपरिमेय होने के लिए जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा वो अपरिमेय, और जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा
डॉट 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 आसान तो होगा, वो अपरिमेय। अब पाई भी अपरिमेय है, पाई भी क्या है, अपरिमेय। चलो अब हम ऑब्जेक्टिव सीखते हैं। अब समझ में तुम लोग को ऑब्जेक्टिव बेहतर अंदाज से आए। चलिए ध्यान दीजिए, ये कहा 3 - √3 है, तो क्या है, 3 तो परिमेय है, क्योंकि 3 के नीचे कुछ न है तो एक दे सकते हैं, ये P हो गया, ये Q, ये परिमेय है। मगर मगर जो है 3 तो परिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय, क्योंकि अभी अभी बोले इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, यानी एक अपरिमेय बोला, इसका मतलब इसका पूरा रिजल्ट हो गया ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है बाबू रे, अपरिमेय संख्या। पसंद में आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, तो चलो चेक करते, किसका स्क्वायर है 7 का, ये किसका है 8 का। इसका देखो P/Q के रूप में हो गया, यानी पहला नंबर ही हो गया, ये परिमेय है, पहला ही नंबर हो गया, ये बाबू रे क्या है, परिमेय संख्या है। पसंद में आ गया। आगे चलते तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर सवाल कहता बाबू रे, तीसरा नंबर कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्या कहता, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये किसका स्क्वायर है 6 का, ये किसका 8 का, P/Q के रूप में है, यानी परिमेय। ये किसका स्क्वायर 1 है, 1 का ही होगा, 81/9 का, ये भी परिमेय। ये हो गया 3/7, ये भी परिमेय। इसका मतलब अपरिमेय हो गया ये, क्योंकि √3 और √5 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ऑप्शन नंबर सी हुआ। चलिए समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट चौथा नंबर में। कौन सा नंबर में, चौथा। चौथा नंबर सवाल चलते हैं। चलिए 4 नंबर सवाल चलते हैं हम लोग। 4 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या कहा, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इस बार अपरिमेय पहचानना है। यह किसका स्क्वायर है, तो 7 का परिमेय। ये किसका है 5 का परिमेय, और ये किसका है 3 का परिमेय। इसका मतलब अपरिमेय 20 हो गया, √20 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो अपरिमेय क्या हो गया, √20 हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, 5 नंबर। 5 नंबर सवाल कह रहा बाबू रे, ध्यान से सुनो। कहता है इतना है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो 2 परिमेय है, √3 अपरिमेय है, तो सिंपल लॉजिक है, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है, वो 2 मिनट का थ्योरी आपको कितना मजा दे रहा, फटाफट सवाल बन रहा है। बोलिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप जो है अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 6ठा नंबर। 6 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है। तो पाई का मान होता है 180/2, मगर इस अंदाज से नहीं सोचेंगे। पाई जैसे आता है, हम कुछ देर पहले बताएं, पाई आएगा तो अपरिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल लॉजिक, पाई देखे तो अपरिमेय कहेंगे। बहुत बच्चे ऐसे सोच लेंगे, पाई का मान 180/2 कट गया 90 बराबर क्या आंसर दे देंगे, परिमेय। गलत।
पाई आ गया तो समझ जाएंगे वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं 7 नंबर। अगला 7 क्या कहता है, अगला 7 कहता है निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है। तो ध्यान सुनिए, आभास संख्या का हम आपको थ्योरी बताते हैं। आभास संख्या का थ्योरी कहता है एक से बड़ी, क्या कहता है, एक से बड़ी। एक से बड़ी क्या होता है, 2। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक तथा खुद, जो एक तथा खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, आभास संख्या। फिर से सुनो, नहीं समझ में आया, फिर से सुनो बाबू रे, फिर से सुनो। आभास संख्या किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछता है और बोर्ड वाला तो पूछता ही है 10 में। क्या कहता है, एक से बड़ी। एक से बड़ी क्या जानते हैं, 2। क्या जानते हैं, 2। बाबू रे क्या जानते हैं, 2। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे आभास संख्या। यानी एक से भाग लगेगा, खुद 2 से लगेगा और किसी संख्या से नहीं लगेगा। उसी तरह आपका 3 या एक से भाग लगेगा, खुद 3 से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। उसी तरह आपका 5 या एक से भाग लगेगा, खुद 5 से लगेगा और किसी से नहीं लगे। उसी तरह 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। ठीक है, सॉरी 13 भी होगा, 13 तो हो गया, सॉरी 17। यानी वो एक से भाग लगेगा, खुद से लगेगा और किसी अन्य संख्या भाग नहीं लगे, उसी को आभास संख्या कहते हैं। तो ये देखिए 8 एक से भाग लगेगा, खुद से लगेगा, किसी अन्य संख्या से लगेगा, यानी भाज्य होगी, अभाज्य नहीं होगा। ये भी भाज्य यानी अभाज्य 11। यानी ये एक से भाग लगेगा, खुद से लगेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं लगेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू रे, आभास संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, आभास संख्या। बात समझ में आ गया। अब अगला सवाल चला, चलिए अगला सवाल देखते हैं।